यहाँ जम्मू कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर है, जो पिछले 7 साल में इक़्तिदार में नहीं था और तड़पता था, और जब लोगों को वोट लेने की बात आती थी उस वक्त टोपी तार के लोगों से भीख मांगा जाता है, और जिस वक्त इस दबे कुचले डेली वेजर की बात आती है, इसकी रेगुलाइजेशन की बात आती है, तो इनके मुंह बंद हो जाते हैं। पहले आपका शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, क्योंकि मीडिया सोसाइटी का एक चौथा पिलर है, और आप हर वक्त, चाहे वो जम्मू कश्मीर का डेली वेजर है, चाहे वो परमानेंट मुलाजिम है, उसकी बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक जो पीडीडी के अंदर, चाहे वो टीडीएल है, पीडीएल, पिछले 10 दिन से वो लगातार हड़ताल करते आ रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख इस बात का है कि जिस सरकार को हमने वोट दे के यहाँ इक़्तिदार तक पहुँचाया है, उन्होंने आज तक इस दबे कुचले लोगों की बात को रिजॉल्व नहीं किया। 30 साल हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो 60 साल पूरे करके जिस तरह वो आए थे उसी तरह वो चले गए। कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो असम्बली की बात करें या पार्लियामेंट की बात करें, एमपी बनता है, उसके बाद मंत्री बनता है या एमएलए बनता है, उसके बाद मिनिस्टर बनता है, कभी भी उन्होंने इन दबे कुचले लोगों की बात नहीं की। सिर्फ अपने इशू को, अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं। इस डेली वेजेस जो है, जो पिछले 25-30 साल से अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहा है, और बहुत सारे लोग ये देख लीजिए जिनके पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है, किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं, किसी की टांग नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। और आप लोग एसी रूम में बैठे हुए हो और इतनी गर्मी में ये पिछले 10 साल से बैठे हुए हैं, और ये तख्त और ताज जो है जिन पर आप बैठे हुए हैं, चाहे वो एलजी की बात करूँ, यहाँ जम्मू कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर है, जो पिछले 7 साल में इक़्तिदार में नहीं था और तड़पता था, और जब लोगों को वोट लेने की बात आती थी उस वक्त टोपी तार के लोगों से भीख मांगा जाता है, और जिस वक्त इस दबे कुचले डेली वेजर की बात आती है, इसकी रेगुलाइजेशन की बात आती है, तो इनके मुंह बंद हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ की सरकार को, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे यहाँ की जो चुनौती सरकार है, उससे अपील करना चाहता हूँ कि ये जो पीडीडी, ये जो डेली वेजर्स हैं, जो पिछले 10 सालों से, 10 दिन से, वैसे तो ये काफ़ी टाइम से हड़ताल कर रहे हैं लगातार, लेकिन इसकी बात को नहीं सुना जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि इमीडिएटली इस इशू को रिजॉल्व करो। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो जम्मू कश्मीर में रिप्रेजेंट करती है, हम शाना बशाना इनके साथ चलेंगे जब तक इनका इशू रिजॉल्व नहीं होगा। थैंक यू सो मच। देखिए, हम सब जानते हैं कि ये डेली वेजर्स जो बिजली विभाग में हैं, पीएचई में हैं, कई सालों से ये बेचारे हड़तालें करते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कई ऐसे डेली वेजर्स भी हैं जो डेली वेजर रहते हुए ही रिटायर हो गए हैं। सारी उम्र उन्होंने डिपार्टमेंट को दी, लेकिन उनको परमानेंट नहीं किया गया। हम गवर्नमेंट्स से डिमांड करते हैं कि इनको जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए। कई कैजुअलिटीज़ होती हैं, कई डेली वेजर बेचारे काम करते वक्त जान बहक हो जाते हैं, उनको कंपनसेशन की कोई पॉलिसी नहीं है। आज देखिए, उमर सरकार ने, एनसी ने चुनाव के समय कहा था कि हमें 2 महीने का समय दीजिए, हम डेली वेजर्स को परमानेंट करेंगे। आज 1 साल होने को है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आप देखना, ये जो डेली वेजर बेचारे जिनको 9-9 हज़ार रुपया महीना मिलता है, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिन्होंने लोन लिए, उनके खर्चे पूरे नहीं होते हैं, उनके ऊपर गौर नहीं हो रहा है। और असम्बली में प्रस्ताव लाया जाता है कि विधायक की सैलरी जो 1,60,000 है, उसको 5 लाख से ऊपर की जाए। मुझे कहिए, अगर विधायक का गुजारा 1,60,000 में नहीं होता है, तो इनके परिवार बेचारे गरीब लोगों के 9,000 में कैसे पलेंगे। हम डेली वेजर के साथ है, भारतीय जनता पार्टी डेली वेजर्स के साथ है। जम्मू में भी प्रोटेस्ट पार्टी ने भी किया है,
जब असेंबली लगी थी और हम डेली वेजेस को ये आश्वासन दिलाते हैं कि आपकी डिमांड्स को लेकर जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट करवाना है, यहाँ भी आप गवर्नमेंट के साथ लड़ाई लड़नी है, हम आपके साथ शाना बिशाना है। आपकी डिमांड बिल्कुल जायज़ है और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे हल होना चाहिए। बार बार कमेटियाँ बनाई जाती हैं, बार बार रिपोर्टें मांगी जाती हैं। इनके पास सारा डाटा पड़ा हुआ है। जिनकी शीट्स बनी हुई हैं उनको डेली वेजर के रेट से उनको ऑनरेडियम दिया जाता है, तो उसमें और डाटा मंगाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन ये मसले को लटकाने वाली बात है। हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि फ़ौरन इनके मसले को हल किया जाए और इनको भी आश्वासन दिलाते हैं सभी डेली वेजर्स को कि हमारा यहाँ भी आपको सहायता की ज़रूरत होगी, हम आपके साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है और आपके मसाइल जब तक हल नहीं होते हैं हम आपके साथ शाना बिशाना चलते रहेंगे। देखिए, आप सब लोग जानते हो कि ये जो डेली वेजेस का मसला है काफ़ी समय से पेंडिंग है और काफ़ी दिनों से ये लोग जो हैं वो अपना संघर्ष कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन भी इनका लगातार चल रहा है और आज उसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी बनी की तरफ से जहां पर इनको समर्थन दिया गया है, मैं सीधे तौर पर ये कहना चाहता हूं कि ये जो डेली वेजर्स हैं इनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एनसी बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि इनको रेगुलाइज किया जाएगा, इनके लिए कोई पॉलिसी तैयार करी जाएगी। तो मैं एनसी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि जब ये डेली वेजर्स लगाए थे तो गवर्नमेंट किसकी थी? आपकी ही गवर्नमेंट थी ना। तो आपने उस टाइम क्यों नहीं इनकी उसी तरीके की पॉलिसी तैयार करी कि कुछ देर बाद इनको रेगुलाइज किया जाए? जो साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ कि इनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फ्री के नौकर जो होते हैं ना, जैसे वो फ्री के नौकर इनको मिले हुए हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, बेचारे अपनी ज़िंदगी गंवा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस से काम में क्या ये लोग? सुबह उठते हैं तो शाम को इनको पता नहीं होता है शाम को हमने घर वापस जिंदा आना है कि नहीं आना है। इस प्रकार की हालत है, खस्ता हालत है हमारे एरिया में। आप देखते हो कि फारफलंग एरियाज़ हैं, कहीं कहीं तारें ही नहीं हैं, कहीं तारें हैं, खंबे नहीं हैं, खंबे हैं तो वो पेड़ों के ऊपर तारें हैं कहीं पे। तो इनका जीवन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस से कम नहीं है। तो जिस प्रकार से ये अपने विधायक जी और जो लीडर्स लोग हैं वो अपनी सैलरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं ना, मैं चाहता हूं कि वो एक बार इनके लिए भी कहीं बात उठाएं। आपकी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट थी तो हमने पॉलिसी बनाई थी। अब कुछ लोग 10 साल का निडोरा पीटते हैं, बोलते हैं आपने क्या किया, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया। मैं उनको बताना चाहता हूँ इनकी जो 9,000 सैलरी कही है ना, ये बीजेपी नहीं करी है। नहीं तो आपने फ्री के नौकर बना के रखे हुए थे। और हमारे पास और पॉलिसी थी, हमने वादे किए थे इलेक्शन के टाइम कि हमारी सरकार आएगी तो हम इनके लिए एक ऐसी पॉलिसी लेकर आएंगे कि इनके भविष्य में इनके बच्चों को जो है वो सफ़र ना करना पड़े। आज देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रिटायरमेंट तक हो गई है, बेचारे रिटायर होते हैं, पैसे किसी से उधारी लेकर के वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं लोगों को। कैसा 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 सिस्टम चल रहा है जहाँ पर डिमांड यही है, जो जे डिमांड कर रहे हैं वही हमारी डिमांड है। फेस तो जे लोग कर रहे हैं ना, हमारे डिमांड करने से थोड़ी कुछ होता है। तो हम आएंगे 4 नारे लगाएंगे लेकिन भुगत तो जे लोग रहे हैं। इनके घर में जाकर पता करिए किसी का चूल्हा जलता भी है या नहीं जलता है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और अगर गवर्नमेंट नहीं समझती है, इस गहरी नींद में सोई रहेगी, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रहेगी। हम इनको सड़कों तक पहुंचाएंगे और पुरजोर हमारा प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा जब तक इनको इंसाफ नहीं। सो है गाइस, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक छोटी छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट आप सब लोग मिस ना कर सको। और गाइस, अपने मैं इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और गाइस, ये जो मैं वीडियोस डालता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तभी आपकी जो आवाज़ आगे तक पहुँच पाएगी, ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और गाइस, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।